नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर बैंक अकाउंट जो है अब आधार कार्ड से जो है बैंक अकाउंट को लिंक करना ऑनलाइन आसान हो गया है। अब आधार कार्ड को जो है बैंक अकाउंट से लिंक अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए अगर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको सबसे पहले आपको जो है यानी कि बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र में यानी कि आ जाना है, यानी कि कोई भी गूगल में आ जाना है। आने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो है आधार कार्ड जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ सर्च करना होगा SSP सर्च करेंगे। जैसे SSP सर्च करेंगे तो इसके बाद पहला वाला जो लिंक आएगा उसी वाला लिंक पे क्लिक करना है। उस वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाएंगे, वेलकम टू माय आधार। उसमें आने के बाद अब आपको जो है इस तरह का आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ आपको चेक आधार वैलिडिटी। तो चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा आधार नंबर, इंटर आधार नंबर, उसका कैप्चा फिल करके इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यानी कि दिखाई देगा कि आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, यानी कि आपका आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आपको जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है आपको यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, आपको देखिए मेरा मोबाइल नंबर पहले से लिंक है। एक बात और भी जान लीजिए, अगर आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो बैंक अकाउंट में लिंक होना ज़रूरी है, तभी आप OTP के माध्यम से आप यानी कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर मेरे आधार कार्ड में यानी कि लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ सर्च करना होगा। यहाँ आप सर्च करेंगे आधार सीडिंग लिखने के बाद आपको जो भी बैंक का आधार सीडिंग करना है उस बैंक का नाम देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व सीजन बैंक, जो भी आपका, जैसे मेरा ये बैंक है तो इस बैंक को यानी पहला वाला जो लिंक आएगा उसी लिंक पे क्लिक करना है। यानी कि आपको यहाँ दिख रहा होगा पहला वाला लिंक, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका उस तरह का इसका वेबसाइट आ जाएगा। नीचे आएंगे तो अपडेट आधार पे आपको नीचे आधार सीडिंग अथोरिटिकेशन इस तरह का आपको लेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यानी कि आपको यहाँ से यानी कि आपको लिंक आधार नंबर टू अकाउंट नंबर। ठीक है, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ जो दिख रहा है अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से आधार नंबर डालना है, 4 अंक करके 12 अंक का होता है, डाल देना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ आपको मोबाइल नंबर जो आपका जो है वो डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यानी कि लिंक माई DBT या NPCI जो भी आपका अगर लिंक है पहले से तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जैसे कि मेरे पास पहले से मेरा आधार सेटिंग जो है किया हुआ यानी कि DBT किया हुआ है, तो आपको जो है यस करना है। यस करने के बाद जो भी आपका पहले बैंक अकाउंट था लिंक उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट लिंक है, जो भी लिंक है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है कि मेरा फलना बैंक अकाउंट लिंक है और उसके बाद ये अभी ऐड करना हो। ठीक है, जो अभी ऐड कर रहे हो वो पहले उसका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस यानी कि कैप्चा को फिल करके यहाँ से नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है कुछ घंटे में जो है आपका कुछ घंटों में 2 से 3 घंटों में आपका जो है बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा आपका यानी कि आधार कार्ड। ठीक है, बैंक अकाउंट से आधार कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप इस बैंक में आप यानी कि ये कर सकते हैं, इंडियन ओवर सीजन बैंक, इस बैंक को आप लिंक कर सकते हो। उसके बाद अब आधार सीडिंग के बाद अब दूसरा बैंक में कैसे कर सकते हैं, दूसरा बैंक में आधार सीडिंग के बाद जो भी आपका बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक हो, जो भी बैंक हो, तो जैसे हमने पंजाब नेशनल बैंक सर्च कर लिया है यानी कि आधार सीडिंग के बाद अब आपको जो बैंक का करना है आधार सीडिंग, उस बैंक का नाम लिख देना है। जैसे कि हमने OTP बेस्ड आधार सीडिंग उसके बाद अथेंटिकेशन यानी पंजाब नेशनल बैंक में, तो उस पर क्लिक करेंगे। पहला वाला लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ आधार गो टू आधार सेटिंग वाला वो नीचे आपको क्लिक हियर का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। जब आपके पास इस तरह का पंजाब नेशनल का पेज खुल जाएगा तो आपको अकाउंट नंबर डाल करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है, यानी सबमिट वाला बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करके आप यानी कि OTP को फिल करेंगे। उस OTP को फिल करने के बाद एक और भी OTP आएगा, उस OTP को फिल करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप बताया गया है, यानी कि आधार कार्ड डिटेल मांगा जाएगा, उस पर उसको सबमिट कीजिएगा। देने के बाद उसके बाद एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करने के बाद जो आपका जो है आधार सीडिंग जो 24 घंटे के अंदर आपका जो है 100% आपका आधार यानी कि आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का भी तीनों स्टेप बताया गया है। पंजाब नेशनल बैंक मैं वही बैंक बता रहा हूँ जो बैंक यानी कि अभी यानी कि आपका यानी आप जाके कर सकते हैं अपने ऑनलाइन घर बैठे। अब पंजाब नेशनल का हो गया। अब दूसरा
बैंक भी आप कर सकते हैं, इंडियन बैंक भी सर्च कर सकते हैं। आधार सीडिंग लिख दिए यानी गूगल में, क्रोम में, और उसके बाद आपको इंडियन बैंक सर्च कर देना, ठीक है। आधार सीडिंग इंडियन बैंक इस तरह का सर्च करेंगे, पहला वाला जो यानी कि वेबसाइट खुलेगा उस वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का आधार सीडिंग का यानी कि पेज खुल जाएगा। जब आपके पास आधार सीडिंग का पेज खुलेगा तो आपको यहाँ लिखना है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करने के बाद इस टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, उसका सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये भी जो है अपने आप जो है कुछ घंटों में आपका जो है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ नीचे 3 स्टेप दिख रहा होगा, तीनों स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबमिट करेंगे कोई यानी कि आपको मांगा जाएगा, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ओनली, यानी कि आपको आधार कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा, नहीं तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा और उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा यानी कि बैंक अकाउंट की तरफ से, और उसके उस OTP को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो है यानी कि आधार सीडिंग हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में, यानी जिसको इंडियन बैंक, वो पंजाब नेशनल था, ये इंडियन बैंक था, ठीक है। अब इंडियन बैंक हो गया। अब आप दूसरा भी बैंक कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक है उस बैंक को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये बैंक यूको बैंक सर्च कर दिया तो यूको बैंक में आपको जो OTP है यूको बैंक OTP बेस्ट यानी कि आधार सीडिंग, तो आपको जो है देखिए आधार OTP KYC लिखा हुआ है ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो इसको लिख करने के बाद आपको देखो अकाउंट नंबर या डालेंगे, आधार नंबर यानी कि आधार नंबर नीचे डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर आधार कार्ड डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड का डिटेल्स या आपका अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा सबमिट करने के बाद, और उसके बाद कुछ घंटों में आपका जो है आधार सीडिंग हो जाएगा। 100% 24 आवर्स नहीं होता है, यानी तो 48 यानी कि 24 घंटा नहीं होता, तो 48 घंटे के अंदर आपका जो है बैंक अकाउंट में आधार कार्ड जो लिंक हो जाएगा, 100% लिंक हो जाएगा आपको, ये अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इस तरह का आप जो है बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। कोई भी, हमने बहुत सारा बैंक आपको बता दिया, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, इस तरह का आप यानी कि अपना घर बैठे कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।